मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है और वो 92 साल की थी। उनके निधन के साथ ही पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, संगीत इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हुआ। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थी और आपको बता दें कि कल शाम को 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अंतिम संस्कार होगा और पूरा बॉलीवुड उमड़ेगा। और जिस तरह से देखिए अभी खबर सामने आई है उनके देहांत की, पूरी इंडस्ट्री गमगीन हो गई है, बॉलीवुड इंडस्ट्री और साथ ही साथ म्यूज़िक इंडस्ट्री, क्योंकि एक बड़ा लंबा करियर उनका रहा है और वो लता मंगेशकर की बहन थी और उनकी अपनी एक लेगेसी रही है। आशा भोसले के गाने लोगों ने एक के बाद एक दशक में सुने हैं, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट फिल्में हो, उसके बाद कलर्ड फिल्में हो, उसके बाद ज़माना बदला 2000 के बाद, उसके बाद भी उन्होंने अपने कई गाने ऐसे गाए हैं जो मशहूर हुए हैं। उनके कई गाने ऐसे हैं जो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के हैं, लेकिन आज भी वो किसी नए गाने को मात देते हैं। और आशा भोसले अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ गई हैं, एक पूरी उनकी यात्रा है, उनके शानदार गाने हैं और उन्हीं गानों के लिए उन्हें हमेशा ही याद किया जाएगा। मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री गमगीन है, गम के बादल मंडरा रहे हैं और पूरी जो ये संगीत इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत बड़ी क्षति है। पहले देखिए लता मंगेशकर नहीं रही थी और आशा भोसले लता मंगेशकर को दीदी कहा करती थी, क्योंकि लता मंगेशकर उनकी बड़ी बहन थी। और आशा भोसले ने कई गाने ऐसे गाए हैं जो आज भी याद किए जाते हैं, चाहे वो बहुत पुराने हो गए हैं। लेकिन आशा भोसले की आवाज़ ऐसी थी कि उनकी आवाज़ में ना केवल सुर था बल्कि एक अलग ही मिठास थी जो गानों में घुल जाया करती थी। उनके गानों को हमेशा याद किया जाता रहा है। शायद ही ऐसा कोई मौका हो जब उनके गाने लोग अपने घरों के फंक्शंस में ना बजाते हों। उनके गाने बहुत फेमस रहे हैं। और जहां तक हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की, उन्होंने आजकल की फिल्मों तक में अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ को हमेशा एक बुलंद आवाज़ के तौर पर याद किया जाएगा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त गमगीन हो गई है और आशा भोसले के देहांत की खबर जैसे ही सामने आई है पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर इसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि अब उनके दाह संस्कार की तैयारी की जा रही है, जो कि कल शाम 4 बजे होना है। आशा भोसले के निधन के साथ ही पूरी इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। अब उनके जो पारिवारिक लोग हैं सब इकट्ठा होंगे और अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव देह को और पूरी फिल्म इंडस्ट्री उमड़ पड़ेगी। और आपको बता दें कि उनके देहांत की खबर ने पूरे बॉलीवुड को मातम में डाल दिया है। आशा भोसले के देहांत की खबर सामने आई है। उनकी देखिए निधन हो गया उनका। आशा भोसले की देहांत की खबर सामने आई है और पुरस्कार मिल चुके हैं, 4 BFJ अवार्ड मिल चुके हैं, 18 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं, 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, 2 ग्रैमी अवार्ड भी उन्हें मिले हैं। पूरे विश्व में देखिए उनकी आवाज़ का एक डंका। आशा भोसले का जो पूरा एक करियर रहा है उसमें उन्होंने कई सारे राष्ट्रीय अवार्ड जीते हैं। कई उनके गाने हैं जो आज भी बहुत ही ज़्यादा याद किए जाते हैं और हर मौके पर उनके गाने बजते भी हैं। आशा भोसले की मौत की खबर सामने आई है और आपको बता दें कि उनका जो फिल्मी करियर रहा है, उनका जो गायकी का करियर रहा है वो बहुत लंबा रहा है। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 12,000 गानों को अपनी आवाज़ दी है। म्यूज़िक इंडस्ट्री में आशा भोसले का एक अलग ही नाम है। लता मंगेशकर उनकी बहन थी। दोनों बहनों ने एक तरह से म्यूज़िक इंडस्ट्री पर, बॉलीवुड पर राज किया है। और कल शाम 4 बजे आशा भोसले का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचेंगी। पार्थिव देह को देखिए रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और पूरा बॉलीवुड उमड़ सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि कई राजनीतिक लोग भी पहुंच सकते हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। आशा भोसले एक बहुत ही प्रसिद्ध पार्श्व गायिका रही हैं। उनका जो अपना करियर है वो बहुत एक लंबा करियर रहा है, जिसमें उन्होंने कई सारे अवार्ड जीते हैं। क्या नेशनल और क्या इंटरनेशनल अवार्ड हैं जो वो जीत चुकी हैं। 12,000 गाने उन्होंने अपने पूरे जीवन में गाए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी मुमताज खान लाइव जुड़ चुकी हैं।
रुक करते हैं मुमताज़ का। मुमताज़, आशा भोसले के निधन के साथ ही पूरा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो गमगीन हो गई है और ये कह सकते हैं कि इस वक्त गम के संदेश सामने आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि देश और दुनिया के लिए भी ये अफसोस ज़दा कर देने वाली खबर है। आशा भोसले एक ऐसी गायिका जिनके नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा गीत रिकॉर्ड होने के रिकॉर्ड दर्ज है। 15 से 16 हज़ार गाने रिकॉर्ड किए उन्होंने। 1933 में उनकी पैदाइश हुई 8 सितंबर को और अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं और न सिर्फ हिंदी में बल्कि हिंदुस्तान की तमाम भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। आरती, इसके अलावा उन्होंने नेपाली और रशियन लैंग्वेज में भी गाने गाए। अंग्रेज़ी में भी उनके गाने काफ़ी मकबूल और मशहूर हुए हैं। इसके अलावा नज़रुल गीत, रविंद्र गीत जैसे तमाम आर्ट्स में उन्होंने गीत गाए हैं। सूफ़ी, गज़ल, कव्वाली और तमाम ऐसे आर्ट जो गाने के फॉर्म में दुनिया के सामने थे वो आशा भोसले ने गाए हैं और ये रिकॉर्ड उनके नाम है। अपने तमाम फिल्मी करियर के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव आशा भोसले ने देखे। अपने बहन भाइयों में वो छोटी थी, बहुत कम उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ उन्होंने घर संभालने की जिम्मेदारी भी ली थी और उस दौर में जब उन्होंने लता मंगेशकर के असिस्टेंट से, उनके मैनेजर से बहुत कम उम्र में शादी की थी, उस वक्त भी आशा भोसले का करियर और ज़िंदगी काफ़ी मुसीबत में आए थे, लेकिन बहुत छोटी उम्र में लिया गया फैसला उन्होंने निभाया था आखिर तक। 3 बच्चे थे उनकी बेटी वर्षा भी कई अखबारों में कॉलम्स लिखकर काफ़ी मशहूर व मारूफ हुई, लेकिन अपनी निजी ज़िंदगी में आशा भोसले ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। अपने गाने की शैली की जहाँ तक बात है आशा भोसले की, आरती, तो मेरा ख्याल है कि वो शैली, वो अंदाज़ नायाब रहा है उनका और आज एक ऐसी गायिका को हमने खो दिया है जो अपनी मीठी और खूबसूरत आवाज़ के साथ साथ अपने गाने में वैरायटी के लिए दुनिया भर में ख़ास मकाम रखती हैं। इसके अलावा अपने पहनावे के लिए आशा भोसले काफ़ी मशहूर व मारूफ रही। सफ़ेद साड़ी जिसमें चमकीला बॉर्डर हुआ करता था वो आशा की एक ख़ास पहचान बन गया। और आरती, आशा भोसले को गाने के अलावा कई और चीज़ों में महारत हासिल थी। एक तो वो लोगों की तकलीफ़, उनके दर्द बहुत समझा करती थी, अपनी तकलीफ़ों को दरकिनार करके लोगों की तकलीफ़ें बहुत समझती थी और बहुत ही शानदार कुक भी थी आशा भोसले। वो कहती है कि अगर मैं गायिका नहीं होती तो मैं एक बेहतरीन शेफ़ हो सकती थी। उनके कई रेस्टोरेंट्स अब भी चलते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में। आशा भोसले के हाथ का खाना बॉलीवुड में बहुत पसंद किया जा सकता था, लेकिन उनके गानों की वैरायटी नायाब है, बहुत कीमती है। मेरा ख्याल है ऐसी वैरायटी और इतना वेरिएशन गानों में शायद किसी और सिंगर के नाम नहीं है। आरती, तो आज एक बड़ा नुकसान न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को हुआ है बल्कि देश को हुआ है। एक लेजेंड को हमने खो दिया है और इस नुकसान की भरपाई हरगिज़ नहीं की जा सकती। बिल्कुल, इस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। अब देखिए, कल अंतिम संस्कार होगा, उससे पहले पार्थिव देह को रखा जाएगा और पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ेगा। उनके चाहने वाले अंतिम समय उनका दीदार कर पाएंगे। ये भी माना जा रहा है कि कई राजनीतिक लोग भी पहुंच सकते हैं। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी सामने आई है? जी, आपने ठीक कहा। जाहिर है एक बड़ा नुकसान है और एक लेजेंड को हमने खोया है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ मुझे लगता है बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी आशा भोसले के अंतिम सफ़र में यहाँ मौजूद रहेंगी। कल शाम को 4 बजे का वक्त है और मेरा ख्याल है कि जितने उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में भी हैं और जितनी भाषाओं में उन्होंने गाना गाकर अलग अलग ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दिलों में जगह बनाई है, ख़ास मकाम बनाया है, वो भी उनके अंतिम सफ़र में पहुंचने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं। आरती, एक बड़ा नुकसान देश को हुआ है, बॉलीवुड इंडस्ट्री को हुआ है और अपने आखिरी वक्त में भी आशा ताई, जिन्हें ताई के नाम से ज़्यादा जाना जाता है इंडस्ट्री में, वो ख़ास तौर पर एक्टिव रहा करती थी और गाए बगाए किसी भी स्टेज में, किसी भी कार्यक्रम में वो अपने गानों से, अपनी आवाज़ से लोगों को सरखुरू ज़रूर किया करती थी। एक रिक्वेस्ट पर वो ज़रूर गाना गाकर बताया करती थी कि देखो, मैं आज इस उम्र में भी इस तरह एक्टिव हूँ और मुझे गानों से, संगीत से, मौसीकी से, म्यूज़िक से एक ख़ास और गहरा लगाव है। तो अब कल अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा, आखिरी सफ़र पर भेज दिया जाएगा आशा ताई को। आरती, और एक बड़ा नुकसान, ये सच है आरती कि जो आया है इस दुनिया में उसको जाना है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी को इस तरह जीते हैं कि उनको फिर कभी जिंदा रहने वाले लोग भुला नहीं सकते। पीढ़ियों तक, नस्लों तक उन्हें याद रखा जाता है और आशा भोसले एक ऐसा ही किरदार थी। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, आशा भोसले ने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया, लेकिन जब उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की थी तो वो एक बड़ी शुरुआत यही थी कि वो लता मंगेशकर की बहन थी और हमेशा उनकी तुलना उनकी बहन से होती रही। ये एक लंबा उतार चढ़ाव भरा उनका जीवन रहा। इसमें
उन्होंने 2 शादियां भी की हैं। बताया जाता है, मुमताज़ आपने भी सुना होगा ऐसे कई किस्से कि उनकी पहली शादी से उनका परिवार बड़ा खफा था। अपने इंटरव्यूज़ में खुद आशा भोसले इनका जिक्र करती रही हैं कि कितना उतार चढ़ाव उन्होंने अपने जीवन में देखा। आपने ठीक कहा आरती, उनकी जो पहली शादी हुई उसे लेकर परिवार में काफ़ी नाराज़गी थी, क्योंकि आशा ताई उस वक्त महज 16 साल की थी और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जो खुद एक लेजेंड रही, उनके मैनेजर थे गणपत राव भोसले, जिनसे आशा भोसले ने उस वक्त शादी की जब वो सिर्फ 16 साल की थी और गणपत राव भोसले उस वक्त 31 साल के थे। यानी अपने से तकरीबन दुगनी उम्र के शख्स से आशा भोसले ने शादी की थी। और जाहिर है परिवार ऐसे रिश्तों को कबूल नहीं करता, क्योंकि उम्र का इतना बड़ा फ़र्क, उम्र का ये डिफरेंस बच्चे को मुसीबत में डाल सकता है। ये सोचकर परिवार उनसे खफा रहा। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर भी उनसे नाराज़ रही, लेकिन आशा ताई ने न सिर्फ ये शादी की बल्कि अपने परिवार से उस वक्त ताल्लुक़ तोड़कर इस शादी को निभाया। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। और मैंने जिक्र भी किया कि उनकी बेटी वर्षा इंग्लिश के 2 अखबारों में एक बेहतरीन कॉलमनिस्ट थी, बेहतरीन लेख लिखा करती थी। लेकिन बाद में फिर उनकी शादी के बाद कई और उतार चढ़ाव भी आशा ताई ने देखे। उनकी बेटी ने खुदकुशी की, उनके बेटे की बेवक्त मौत ने भी उनको काफ़ी तोड़ दिया था। और उनकी निजी ज़िंदगी का ये उतार चढ़ाव यहीं पर नहीं रुका आरती। गणपत राव भोसले के साथ उनकी सेपरेशन हुई, फिर उन्होंने दूसरी शादी की आर डी बर्मन साहब के साथ और फिर उस रिश्ते को उन्होंने ताउम्र निभाया। आर डी बर्मन साहब की मौत हुई, उसके बाद आशा भोसले अकेले ज़िंदगी गुजारती रही और अपने बच्चों को एक बेहतरीन परवरिश उन्होंने दी। लेकिन इन तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद उन्होंने अपने हुनर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने दिया। वो जितनी बेहतरीन सिंगर रही वो उन्होंने अपने हर गाने में अदा की। और जैसे कि मैंने कहा, दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने गाने गाए और मेरे ख्याल है ऐसे लेजेंड हमेशा के लिए आइंदा आने वाली नस्लें याद रखती। बिल्कुल, आशा भोसले ने जिस तरह से देखिए अपनी गायकी से पूरी दुनिया में नाम बनाया है। उन्होंने ना केवल हिंदी, मराठी, बंगाली कई तरह के गाने गाए बल्कि उन्होंने अंग्रेजी में भी हाथ आजमाया और वहां पर भी उन्हें काफ़ी कामयाबी मिली। और मराठी फिल्मों में भी उनके योगदान को काफ़ी याद किया जाता है, क्योंकि उनकी जो मातृभाषा थी वो मराठी थी और इसलिए उन्होंने भी कई बार कहा कि उनका मराठी भाषा से एक अलग लगाव है। और मराठी टच भी शुरुआत में, जो उनका करियर था शुरुआती दौर में, तब मराठी टच भी उनकी आवाज़ में ज़्यादा आता था। उन्होंने इस पर भी काम किया है और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी इस वक्त दुख के काले बादल मंडरा रखे गए हैं, क्योंकि आशा भोसले ने बड़ा लंबा करियर मराठी फिल्मों के साथ भी गुजारा है, बताया यही जाता है। तो क्या लगता है आपको कि अब जब कल अंतिम संस्कार होगा, समय काफ़ी लेट ही रखा गया है कि कल शाम 4 बजे होगा, जाहिर सी बात है प्रयास यही होगा कि तमाम इंडस्ट्री के लोग पहुंचे, तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, उनके फैन हैं, वो पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए। मुमताज़ ठीक कह रही हैं आरती आप, मराठी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान है, लेकिन उन्होंने मलयालम, असमीज़, तेलुगु हर भाषा में गाने गाए और मेरा ख्याल है ये पूरे देश के लिए एक बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई हरगिज़ मुमकिन नहीं है। अब उनके आखिरी सफ़र में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे, ये भी जाहिर सी बात है, क्योंकि वो दिलों में ऐसी जगह बना चुकी हैं आरती कि उस जगह को कोई ले नहीं सकता। आशा भोसले ने अपनी गायकी से भी और अपनी शख्सियत से भी, मैं दोहरा रही हूँ आरती ये बात, कि अपनी गायकी से भी, म्यूज़िक से, अपने लगाव से भी और अपनी शख्सियत से भी लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई। और उनकी कुकिंग ने भी उनको एक अलग पहचान दिलवाई आरती। गल्फ़ कंट्रीज़ में उनका बिजनेस चल रहा है रेस्टोरेंट्स का, और जहां वो शेफ्स को खुद भी ट्रेनिंग देकर आया करती थी। ये भी एक बड़ी बात है, कुकिंग से भी उनको इतना लगाव था। और वो अक्सर ये बात कहा करती थी कि म्यूज़िक से मोहब्बत और कुकिंग से मोहब्बत मुझे लगभग एक जैसी है। तो इस बड़े नुकसान की भरपाई की तो कोई सूरत आती है नहीं, लेकिन कल उनके अंतिम सफ़र पे न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री, मराठी फिल्म इंडस्ट्री, साउथ की तमाम इंडस्ट्री, तमाम ज़बान जिसमें उन्होंने गाने गाए, उस ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, क्योंकि वो गाने तो अमर हो ही चुके हैं आरती, वो सब वहाँ पहुँचेंगे और अपनी इस महबूब सिंगर को, इस बेहतरीन शख्सियत को आखिरी विदाई देंगे। तो मुमताज़ जी, अब आशा भोसले भले इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन ऐसे कलाकार जो अपनी छाप छोड़ते हैं वो अमर हो जाते हैं, यादों में अमर हो जाते हैं, अपने गीतों में अमर हो जाते हैं। कोई ऐसा गीत जो आपको बड़ा उनका पसंदीदा रहा हो, अगर आप गुनगुनाना चाहें तो? आरती, बहुत सारे गाने उन्होंने ऐसे गाए हैं, गज़लें गाई हैं उन्होंने बहुत सारी, सूफ़ी संगीत, नज़रुल गीत, रविंद्र गीत मैंने आपको बताया। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके जो गाने काफ़ी मशहूर हुए, जो मकबूल हो चुके हैं या यूँ कहिए कि अमर हो चुके हैं, उनमें चंद गाने हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को,
ये उनका गाना बहुत बहुत मशहूर हुआ और मेरा ख्याल है ये गाना भी हमेशा हमेशा रहने वाला है, एवरग्रीन रहने वाला है, सदाबहार रहने वाला है। ऐसे कई और गाने हैं जो अमर हो चुके हैं और जिन्हें हर मौके पर आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। बिल्कुल, आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। उनके गाने ऐसे हैं जो उन्होंने हर तरह के गाने गाए हैं। उन्होंने कभी खुद को किसी उसमें बांधा नहीं कि वो सिर्फ सैड सॉन्ग गाएंगी। उनके कई गाने ऐसे हैं जो पार्टीज़ में भी बजते रहे हैं। और अब देखिए अंतिम संस्कार की भी तैयारी है, लेकिन अब उनके गाने ऐसे हैं जिनकी वजह से उन्हें बड़े अवार्ड मिले हैं, वो ज़रूर लोगों की ज़ुबान पर एक बार फिर से चढ़ जाएंगे। ये एक अंतिम श्रद्धांजलि उनको होगी, उनकी यादों की होगी। लेकिन ये आपने सही कहा कि ऐसे लेजेंड जो इतना बड़ा नाम कर इस दुनिया से जाते हैं, जाहिर सी बात है कि उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति तो है, लेकिन वो अमर हो जाते हैं, वो हमारी यादों में अमर रहेंगी। मुमताज़, बिल्कुल आपने ठीक कहा आरती, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी परफॉर्मेंसेस, उनकी यादें और इंडस्ट्री में जिस तरह से उन्होंने खुद को बनाए रखा, जिस तरह से पूरी ताकत के साथ वो बनी रही, वक्त बदलते रहे, दौर बदलते रहे, म्यूज़िक का अंदाज़ भी बदला, मौसीकी का अंदाज़ भी बदला, लेकिन आशा ताई की एक ख़ास बात रही आरती की हर बदलते दौर के साथ उन्होंने अपनी गायकी को बदल लिया। वो इतनी फ्लेक्सिबल रही अपनी गायकी में कि हर तरह के गाने, हर मूड के गाने, हर मोड के गाने उन्होंने गाए। अंग्रेज़ी गानों में भी उनको महारत हासिल है आरती। और जैसे कि मैंने कहा, सूफ़ी संगीत जो बहुत मुश्किल आर्ट मानी जाती है, जो बहुत मुश्किल हुनर माना जाता है, उसमें उनकी महारत थी। नज़रुल गीत, रविंद्र गीत, जैसे कि मैंने पहले भी बार बार जिक्र किया है, ये बहुत टेक्निकली बहुत मुश्किल हुनर माना जाता है गायकी का, लेकिन इन सब में आशा ताई को महारत हासिल थी। और इतना ही नहीं, मैंने पहले भी बताया कि रशियन ज़बान में भी, रूसी ज़बान में भी आशा भोसले ने ऐसे ऐसे गीत गाए कि वहाँ की ऑडियंस भी और वहाँ के उनके सुनने और चाहने वाले भी उन्हें हमेशा हमेशा याद रखेंगे। आरती, मैं दोहरा रही हूँ कि इस तरह की वैरायटी शायद किसी और सिंगर में देखने को नहीं मिली। इस तरह से उन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। ये वैरायटी मुख्तलिफ अंदाज में उनके गाने और फिर 15 से 16 हज़ार गाने रिकॉर्ड करने का ये जो तजुर्बा था, वो आशा ताई के अलावा किसी और के नाम नहीं रहा। उनके गानों में एक चुलबुलाहट भी देखने को मिलती थी। उन्होंने एक गाना गाया था सोना रे सोना, वो बड़ा ही फेमस हो गया था और उस गाने को सालों तक हमने चित्रहार में, रंगोली में देखा है। और कई ऐसे उनके गाने हैं जो हमेशा रौनक बन के रहे हैं। उन्होंने खुद को कभी बांधा नहीं। उनके जो गाने हैं वो डिस्को वाले भी थे, उनके जो गाने थे बड़े फन वाले भी थे और बड़े सैड सॉन्ग भी उन्होंने गाए हैं। कोई ऐसे गाने जो आप बताना चाहें दर्शकों को? आपने ठीक कह रही हैं आरती। उनका ये गाना बहुत अच्छे मूड के साथ उन्होंने गाया था, लेकिन इसी गाने में हमने देखा कि कहीं किसी गहराई में भी उतर जाती हैं आशा ताई। जैसे कि मैंने जिक्र किया, कोई सिंगर या ख़ास तौर पर कोई एक्टर, कोई कलाकार जब अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो वो जो अक्स उनकी ज़ाती ज़िंदगी का होता है, उनकी निजी ज़िंदगी का होता है, वो उनके गाने में, उनके परफॉर्मेंस में भी ज़रूर आता है। क्योंकि ऐसे लोग बहुत इमोशनल हुआ करते हैं। जो लोग आर्ट से जुड़े होते हैं, ख़ास तौर पर जो लोग मौसीकी, संगीत, म्यूज़िक से जुड़े होते हैं, वो इमोशनली बहुत गहरे होते हैं। जज्बाती तौर पर वो बहुत गहराई से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और जब वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तो वो उनकी परफॉर्मेंस में भी झलकती है। उनकी परफॉर्मेंस दरअसल उन्हीं की शख्सियत का आईना होती है। और बार बार हमने आशा ताई को उनकी परफॉर्मेंसेस में देखा और ऑब्ज़र्व किया और ये जाना कि इनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं और ये एक कामयाब शख्सियत जो हमें ऊपर से बहुत कामयाब नज़र आती हैं, ये बहुत सारे उतार चढ़ाव देखकर अंदर से बहुत सारी टूट फूट का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँची हैं और द लेजेंड आशा ताई के रूप में आज हम और आप उन्हें जानते हैं आरती, जो आज हमारे बीच नहीं रही। और बेहद अफसोस के साथ मैं उन्हें अपनी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करती हूँ, खिराज अकीदत पेश करती हूँ आरती, इन अल्फाज के साथ कि काम ऐसे जो करते हैं वो मरते नहीं हरगिज़, काम ऐसे जो करते हैं वो मरते नहीं हरगिज़, ऐसे जो जिए मौत से डरते नहीं हरगिज़, दुनिया से गए दिल से गुजरते नहीं हरगिज़, इस सफ़े से ये नक्श उतरते नहीं हरगिज़। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से आशा भोसले ने गाने गाए, दम मारो दम, ये कितना पुराना गाना है जिसमें देवानंद हुआ करते थे और उसके बाद उन्होंने लगान फिल्म तक में अपनी आवाज़ दी है जो एक नए दौर की फिल्म है। तो उन्होंने
दशक जिए हैं गायकी में, एक के बाद एक दशक कह सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में, उसके बाद कलर्ड फिल्में, उसके बाद एक्शन फिल्में और उसके बाद कला फिल्में। उन्होंने कोई ऐसी विधा गानों की छोड़ी ही नहीं, कोई ऐसा कहते हैं कि उदाहरण उन्होंने छोड़ा ही नहीं कि जिस तरह के गाने ना गा सकती हैं। उन्होंने अपनी विद्या के साथ, अपनी गायकी के साथ बहुत बहुत तजुर्बे किए हैं और ये तजुर्बे बहुत कारगर भी साबित हुए हैं। यही वजह है कि गायकी में वो एक लीजेंड के तौर पर हमेशा जानी जाएंगी। उनके गाने हमेशा एक श्रद्धांजलि के तौर पर लोग सुनते रहेंगे। जैसा कि आपने भी श्रद्धांजलि पेश की है, ऐसी एक श्रद्धांजलि हम भी उन्हें पेश करना चाहेंगे। उनके जीवन से जुड़ी तमाम वाक्य, तमाम किस्से हम दर्शकों के सामने ज़रूर रखेंगे। तो आपको बता दें कि आशा भोसले की अंतिम विदाई हो गई है और अब उनकी अंतिम संस्कार पंचतत्व में विलीन होने की तैयारी होगी। इसको लेकर आपको बता दें कि कल 4 बजे का समय रखा गया है और एक बड़ी भारी भीड़, उनके चाहे चाहने वालों की हो, उनके फैंस की हो या उनके साथ काम करने वाले कलाकारों की है, वो ज़रूर हमें कल देखने को मिलने वाली है। अब पूरा परिवार गमगीन है, पूरी इंडस्ट्री गमगीन है। जाहिर सी बात है उनके चाहने वाले भी इस वक्त गम के एक दौर को देख रहे हैं, क्योंकि आशा भोसले का चले जाना, एक गायकी के लीजेंड का चले जाना है। हालांकि वो अमर है हमारी यादों में और अमर रहेंगी। मुमताज़। जाहिर है आरती, एक बड़ी शख्सियत ने दुनिया से विदा ली है, तो कल बड़ी तादाद में उनके अंतिम सफ़र में लोग जुटेंगे, उनके चाहने वाले जुटेंगे, उनका परिवार तो मौजूद रहेगा ही और अपनी इस महबूब आर्टिस्ट को, अपनी इस महबूब गायिका को आखिरी विदाई दी जाएगी। आखिरी सफ़र में उनके साथ शरीक रहेंगे बहुत सारे लोग, न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से भी, तमाम भाषाओं में, तमाम ज़बानों में उन्होंने गाने गाए हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग भी। और इंडस्ट्री के लिए तो ये एक बड़ा सेटबैक है आरती। कल जब उनकी तबीयत ख़राब होने की खबर सामने आई और कल जिस नासाजी में उनको अस्पताल में दाखिल किया गया था, उस वक्त ही लोगों ने उनके लिए दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर शुरू किया था। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर है, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो आया है उसको जाना है। अब कौन कितनी उम्र लेकर आता है ये ईश्वर ने तय किया होता है पहले, और अब एक लेजेंड को हमने खो दिया है। ज़ाहिर है कल उनका अंतिम सफ़र होगा, आखिरी विदाई आशा ताई को दी जाएगी, उनके गानों के साथ ही उनको आखिरी सफ़र पर भेजा जाएगा और इस लेजेंड को हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। और इस दुख की कोई तलाफी नहीं, इस नुकसान की कोई भरपाई नहीं। एक बड़ी लेजेंड को, एक बड़ी स्टार को, एक बेहतरीन खूबसूरत आवाज़ की मलिका आशा ताई को हमने खो दिया आरती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी, आपने तमाम जानकारी उनके जीवन से जुड़ी हुई दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आशा भोसले का देखिए निधन हो गया है। आशा भोसले का जाना पूरी इंडस्ट्री के लिए या ये कहीं पूरे देश के लिए, वो एक लीजेंड थी, एक महान कलाकार थी, एक बहुत बड़ी क्षति है।